अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक चर्चा कर रहे हैं बहुत ही ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और सामाजिक विषय पर। विषय का शीर्षक है दोस्तों, भाई का हक मत मारिए। भाई की संपत्ति, भाई की ज़मीन, भाई का मकान, भाई का सुख, भाई की सुविधा, भाई का जो जीवन का जीने का आधार है, उसको कभी मत चुराइए। अक्सर देखा गया है कि दो चार भाई हैं, एक आध भाई थोड़ा सा भोला होता है या कम पढ़ा लिखा होता है, या मान लीजिए अज्ञानी भी है, मान लीजिए बुद्धि से भी मंद बुद्धि का हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो भाई है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ठीक है, वो उसका हक छीन लेवे, चाहे भूमि के रूप में, भवन के रूप में, धन के रूप में, यश के रूप में, कीर्ति के रूप में। ऐसा कभी न करें दोस्तों। भाई का हक जो छीनेगा वो इसी जन्म में देखते देखते खुद बर्बाद हो जाएगा। ये आज का विषय है दोस्तों। इसका एक सत्य घटना पर आधारित मैं आज एक वीडियो बता रहा हूँ। अभी करीबन 1 महीना पहले मेरे एक परिचित थे, उन्होंने अपने खुद के ही सगे बड़े भाई का ज़मीन, भवन, सोना चांदी और उनका जो है सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। बड़ा भाई जो था वो कम पढ़ा लिखा था और थोड़ा सा मानसिक रूप से भी शिथिल था, इतना तेज़ तर्रार नहीं था। और उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी, तो उस बेचारे के हिस्से में जो ज़मीन आई, उसके हिस्से में जो भवन आया, ज़मीन भी जो ख़राब थी वो दी गई, भवन आया वो भी ऐसे हल्का किस्म का दिया गया, सोना चांदी उसको दी ही नहीं गई। और उसके जो सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी उन्होंने ख़राब कर रखी थी कि तो मूर्ख है। और ख़ुद जो है सरकारी नौकर थे, तो उन्होंने जो है समस्त अपनी ज़मीन जो थी, ये 2 ही भाइयों की बात बता रहा हूँ मैं। तो छोटा वाला जो था, शातिर था, चतुर था, तो उसने जो है बड़े भाई को ख़राब ज़मीन दी, कम ज़मीन दी, मकान भी ख़राब वाला दिया, सोना बिल्कुल नहीं दिया। बाकी जो भी आभूषण, जरा जो भी परिवार में, अच्छे संपन्न परिवार में जो चीज़ें होती है वो सब थी। और उसकी प्रतिष्ठा भी ख़राब कर रखी थी। वो बेचारा कम पढ़ा लिखा था, शिथिल बुद्धि का था। तो एक तरफ छोटा भाई बहुत बड़े पद पे था, वो बड़ा वाला भाई जो था लिटरली कम थे पे मजदूरी करता था। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कभी इसको कोई छोटा मोटा धंधा खुलवा दूं। वो कहता था ये ऐसा ही है, पागल है। अब देखिए, 1 महीने पहले वो छोटे वाला भाई साहब मेरे पास आए और उन्होंने, मैं शुरू से ही उनको बोलता था छोटे भाई को, भाई देखो आप ऐसा मत करो, आपको लगता है कि ये धन नहीं संभाल पाएगा तो आप अपने पास सुरक्षित रखिए, बैंक में अकाउंट खुला दीजिए, 2 लॉकर ले लीजिए, इसका इसको दीजिए, आप अपना रखिए। उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी। अब उनका जो हाल हुआ है उसकी बात बता रहा हूँ। कुंडली में आप जब जनरल कुंडली के माध्यम से देखें तो कुंडली का 3रा भाव है वो छोटे भाइयों बहनों का होता है, और कुंडली का जो 11वां भाव है बड़े भाई बहनों का होता है। अगर आप बड़े भाई बहन के साथ में दगा करेंगे तो 11वां भाव से पता लग जाएगा, और छोटे भाई के साथ में, बहन के साथ में करेंगे तो 3रे भाव से पता लग जाएगा। और पहले से ही वहाँ पे ऐसे कुछ ग्रह बैठे हैं, तो हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि अपने भाई को धोखा देगा या उसके साथ में दुष्टता करेगा। तो उन्होंने भी बड़े भाई के साथ दुष्टता की। उन्होंने देखा ये समझता है नहीं, तो उन्होंने सभी चीज़ों पे कब्जा कर रखा था। अंततः कई वर्षों बाद में जब उनकी हालत क्या हुई ये बताता हूँ। अभी वो 1 महीने पहले आए मेरे से मिलने पर, और वो रोते हुए बोले कि आप जो कहते थे वो सही हो गया, मैंने इनके साथ में बहुत दगा किया, मैंने इनके धन, पैसा, रुपया, सोना सब हड़प लिया। ये बेचारे सारी उम्र दुख पाते गए। और मेरे साथ जो है, मेरी बड़ा बेटा जो मेरा किडनी फेल्योर से मर गया, मेरी पत्नी ने उसको एक किडनी भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी जीवित नहीं रहा। मेरी एक बेटी के पति जो है रेल के नीचे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली, और मेरी पत्नी ने भी चुपके से जो सोना चांदी थी वो दूसरों को दे दी, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। और मेरे खुद के जो है कैंसर हो गया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जो आप कहते थे कि भाई को दगा मत दो, भाई का हक मत छीनो,
भाई को दुख मत दो। अब मेरे समझ में आ रहे हैं, तो आप बताइए कि मैं अब मुझे अंदर ही अंदर मेरे रोना आ रहा है कि मैंने बहुत तकलीफ़ दी उस बड़े बड़े भाई को, और अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई ये तो कर चुके, अब आप क्या करना है, इसमें कुछ नहीं। वो सारी उम्र बेचारा पत्थर के जो है मकानों के भवन निर्माण के काम में एक मज़दूर के रूप में वो काम करता था। आपको कभी शर्म नहीं आई कि मैं जो है इसको कुछ मदद कर दूं, सब्जी का ठेला लगवा दूं या छोटी छोटी दुकान खोला, छोटा सा करना। आपके पास इतना पैसा था, पैसा उसी का था, आपने कभी उसको ये नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं किया आपने। तो ईश्वर ने आपके साथ वापस उसका परिणाम दे दिया आपने। आपका बड़ा बेटा अल्प समय में, मतलब जब फुल जवानी में मारा गया। बेटी आपकी जवानी में विधवाही, बेटी का जो पति है आपका, उसका दामाद जो था वो रेल के नीचे आके मरा। दूसरा वाला बच्चा आपका काम नहीं करता, एक बच्चा आपका तस्कर और गुंडा टाइप है, आपके खुद के कैंसर हो गया है। तो आप खुद बताइए आपने क्या अब आपको महसूस होता है। ये कहानी सत्य कहानी है दोस्तों, और आप भी अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में देख लीजिए, जिसने भी अपने भाई के साथ में दगा किया है, वो भाई चाहे कम पढ़ा लिखा है या वो थोड़ा शिथिल दिमाग से है या सुस्त है, इसका मतलब नहीं है कि उसका धन आप खा जाओ। अगर वो हो सकता है वो नहीं समझदार है, बोल नहीं सकता या उसको ध्यान नहीं है, तो बेचारा चुप होकर बैठ जाएगा। लेकिन भगवान के ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है, वहाँ पे हर एंट्री होती है आपकी अच्छी और बुरी, और वहाँ से फैसले की लिस्ट आ जाएगी लंबी सी, फिर आपकी जो है जीभ बाहर आ जाएगी। तो ये वीडियो दोस्तों सामाजिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक सभी रूप से एक मिला जुला वीडियो है दोस्तों। कुंडली के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन आदमी अपने भाई से दगा करेगा, और अगर करेगा तो कौन इसके जो है आखिरकार भुगतेगा कौन। तो आज का वीडियो दोस्तों इसीलिए है कि भाई के साथ कभी दगा नहीं करना, चाहे भाई कम पढ़ा लिखा है, सुस्त है, गैर जिम्मेदार भी है, लेकिन उसका हक नहीं खाना किसी का। तो ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, भाई का हक कभी नहीं खाना। ईश्वर के वहाँ से इतनी ज़ोरदार बेआवाज़ लाठी पड़ेगी कि आपके होश खता हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने आपका जो आपने साम्राज्य और सुख सुविधाएं खड़ी कर रखी, एक 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 धराशायी हो गई, और उसको उस सुख सुविधाओं को भोगने वाला कोई नहीं मिलेगा। बच्चा अल्पकाल डेथ हो जाएगी और कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा आपको अगर आपने भाई के साथ में धोखा किया है। तो वैसे तो किसी रिश्तेदार के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई के साथ धोखा सबसे बड़ा खतरनाक माना गया है। हज़ारों उदाहरण हैं, मिल जाएंगे समाज में, आप भी अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए। परिणाम यही होगा जो मैं उदाहरण बता रहा वैसा। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अमर एस्ट्रोलॉजी को लोगों को जोड़ने के लिए आपसे निवेदन है कि जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके ज्योतिषीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से आपको ऐसे कुछ चीज़ें बता सकें जिससे हम भटकने से बच जाएं। हमारा उद्देश्य ये भटकने के बाद बताना तो है ही है, उससे पहले हम आगाह कर सकें, सावधान कर सकें। आज का वीडियो इसी कैटेगरी के दोस्तों। धन्यवाद।